जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 15 मार्च के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में किस सेना अकादमी का कमांडर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड बताना किस सेना अकादमी का इनको कमांडर नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना का इनको इनको सेना कमांडर नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करेंगे, करियर की बात करें, तो इनको एक अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, 2020 में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। ठीक है, कहते हैं इनको 5400 घंटे का उड़ान अधिक, मतलब 5400 घंटे अधिक दुर्घटना मुक्त उड़ान करने का इनको अनुभव है। ठीक है, सियाचिन जैसी जगहों पर इन्होंने प्लेन को लैंड कराया है, ठीक है, हेलीकॉप्टर को लैंड करा रखा है। तो इनको पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है एयर डिफेंस में, एयर फील्ड में। तो इनको अब भारतीय वायुसेना का कमांडर नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना बी चंद्रशेखर को। आप ये देख सकते हो, बी चंद्रशेखर जी की ये पिक्चर है। ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें और एयर मार्शल बी चंद्रशेखर की विशिष्ट करियर की और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन आप कर लेना, लिख दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनमें से किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार हुए सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? फ्रेंड, किस राज्य में किया गया ये सौर ऊर्जा संयंत्र? आपको दिख रहा होगा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, 150 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में ये सौर ऊर्जा संयंत्र बन के तैयार हो गया है, जो कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है ना। फ्लोटिंग पावर प्लांट में सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है। सौर ऊर्जा संयंत्र का स्वामित्व एम इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रीन एनर्जी के पास है। एसपीआईसी ने निर्माण और डिज़ाइन के लिए फ्रांस स्थित फ्लोटिंग सौर ऊर्जा विशेषज्ञों और वैश्विक नीति सेल्स एंड टीयर्स के साथ काम किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक है ना, तैरता फ्लोटिंग कहाँ पे बनाया गया है? ये तमिलनाडु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटरनेशनल क्वेश्चन, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस संसद की सदन ने कैटलीन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो फ्रेंड किसने चुना है ये? वो है ऑप्शन सी, हंगरी ने। ठीक है ना, हंगरी ने क्या करा है कि हंगरी की संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन के करीबी मानी जाने वाली सहयोगी कैटलीन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे जो पदभार भी संभाल रखा था, कैटलीन कैटलीन नोवाक ने हाल ही में परिवार नीति मंत्री के रूप में कार्य भी किया है। अपने चुनाव को महिलाओं की जीत के रूप में इन्हें चित्रित भी किया है। ठीक है ना, तो याद रखना इनको हंगरी की संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री हंगरी संसद ने यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट से काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ फैक्चुअल चीज़ें लिखी हैं जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, अगर फ्रेंड हम हंगरी की बात करें, जोग्राफिक लोकेशन एक लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताना है आपको? जो हंगरी है एक लैंडलॉक कंट्री है। स्लोवाकिया हो गया, यूक्रेन हो गया, देखो यूक्रेन से बॉडी बाउंड्री टच कर रहा है। रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया, क्रोएशिया हो गया। ठीक है ना, तो इन सब के साथ ये अपनी बाउंड्री साझा करता है, लैंडलॉक एक कंट्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुदापेस्ट इसकी कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था फ्रेंड? तो कौन सा था ये? थर्ड था। ठीक है ना, ये जो हमारे युवाओं के लिए 18 से 25 वर्ष की कमाई के जो बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से पॉलिटिक्स, किस तरीके से लोकसभा में क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, उन सब कुछ चीज़ों को वहाँ पे इनको बताया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो 18 से 25 वर्ष तक के इसमें बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेंड इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे लिखी गई है, आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कैबिनेट ने हाल ही में किस
बैंक के प्रबंधक निर्देशक अश्वनी भाटिया को, याद रखना, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। फ्रेंड, ये अश्विनी भाटिया हैं जिनको सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। ये किस बैंक के हैं? जैसे दिख रहा होगा आपको, भारतीय स्टेट बैंक के, ठीक है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ आपको सेबी की फुल फॉर्म याद रखनी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की फुल फॉर्म में काफ़ी बड़ी एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। और इनको अपूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, कहाँ से आते हैं, इनका किस पैसे निकले हैं, तो पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है, आपको पढ़ लेनी है इनके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला ऐड कार्यक्रम शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला ऐड कार्यक्रम, ठीक है ना, कार्यक्रम शुरू किया है। तो फ्रेंड, किस सरकार ने किया है वो? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, महिला कार्यक्रम, जिसके तहत महिलाओं को नौकरियां 2026 तक 5 लाख से अधिक नौकरियां देने का इसमें वादा किया गया है, ठीक है ना। तो ये कार्यक्रम कर्नाटक सरकार के थ्रू ये प्रोग्राम ये स्कीम लाई जा रही है, ठीक है। हाँ, बाकी यहाँ पे पूरी लिखी गई है चीज़ें के बारे में। कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के हिस्से का रूप में महिलाओं के लिए 5,000 नौकरियां प्रदान करने के लिए सही प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर किस तरीके से महिलाओं को अट्रैक्शन बनाया जाए, अट्रैक्शन मतलब दिया जाए फील्ड के अंदर, कि कॉरपोरेट के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर उनको बुलाया जाए, उनको इसके अंदर आकर्षण का केंद्र बनाया जाए उनके लिए, ठीक है ना फ्रेंड। तो ध्यान रखना, कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है महिलाओं के लिए, नौकरियों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तो आप पूरा यहाँ पे उद्देश्य भी, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी गई जो आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें राजधानी की कर्नाटक की, तो बेंगलुरु वहाँ की राजधानी है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज एस बॉम्बई वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 110% क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध गोल्फर को हाल ही में औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ द फ्रेम में शामिल किया गया है, ठीक है ना, वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फ्रेम में शामिल किया गया है। अगर आप इनको जानते होंगे, ठीक है ना, तो आपको पता होगा, इनका नाम है टाइगर वुड। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बहुत बड़े प्लेयर है ये गोल्फ के अंदर, काफ़ी इनका नाम है, ठीक है। इनको वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। इनकी वर्ष 46 वर्ष इनकी उम्र है, जिनको हाल ही में गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल किया गया, ठीक है। अपने करियर के दौरान वुड ने कई गोल्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं ये, तो याद रखना गोल्फ के अंदर ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो इनके करियर के बारे में यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। जैसे पुरुष गोल्फ विचार के लिए पात्र यदि उनके पास PGA टूर, यूरोपीय टूर, जापान गोल्फ टूर, सनशाइन टूर, एशिया टूर और ऑस्ट्रेलिया PGA के बीच संयुक्त 15 दौर की जीत है, ठीक है ना। काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी चीज़ों में इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पे पूरा इनके करियर के बारे में लिखा गया जो आपको ये पढ़ लेना है या देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजनाओं की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, ठीक है, ये बताना किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन कुमार सीकरी को, ठीक है। चार धाम जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चार धाम है हमारे इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि इनकी जो रोड थी बहुत नैरो थी, इनको चौड़ा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये एक 2 दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया था कि इसकी सड़कें चौड़ी की जाएंगी ताकि जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उनके लिए एक अच्छा पैथ मिल सके, ठीक है। तो कुछ एक तो नेचुरल चीज़ों को देखते हुए, नेचुरल जैसे कि नेचर से रिलेटेड पेड़ पौधे हो गए, इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली गई थी। तो उन्होंने अर्जुन कुमार सिकरी की अध्यक्षता में इसमें एक कमेटी गठित कर दी है जो इसके ऊपर देखरेख रखेगी। तकरीबन 900 किलोमीटर की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंदर ये सीधा अब इनकी नज़र रहेगी इस पूरे कार्य के ऊपर। बोला भी जा रहा है कि इसके अंदर कुछ राष्ट्रीय गंभीर चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड भी इनमें कुछ चीज़ें हैं जो इसको हमें चौड़ा करना है, क्योंकि ये सीधा जो मार्ग होगा सीधा चाइना के बॉर्डर पे टच करेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को मेजर को ध्यान में रखते हुए इस रोड को बढ़ाया जा रहा है और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नज़र बना के रखी हुई है अपनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना अर्जुन कुमार सिकरी को इस परियोजना का मुख्य अध्यक्ष बनाया गया जो उसको पूरी तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया। फ्रेंड किसने कराया, उनका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर पूसा रोड पे इसका आयोजित किया गया है, जिसके अंदर हम किस तरीके से मेला मैदान पूसा कृषि विज्ञान मेला में लगाया गया, जिसका मुख्य विषय क्या है, तकनीकी ज्ञान का माध्यम से आत्मनिर्भर किसान, किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कार्यों पे उनको करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अपना बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये जो मेला था पूषा रोड दिल्ली में, ये आयोजित किया गया है। ठीक है, हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको अनावरण किया है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड 10वां क्वेश्चन है, कवर पहले भी किया गया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, 10 से 15 मार्च में ये चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट उत्सव होता है, हर तकरीबन 12 मार्च 1954 से इस उत्सव को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्सव रहता है ये। इस उत्सव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, बिंदु हैं जो 11 पॉइंट है। जैसे यह त्यौहार भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, पहली चीज़। ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इवेंट है, सारी चीज़ यहाँ पे कवर की गई जो आपको एक बार ये पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह की करंट अफेयर की वीडियो के लिए फ्रेंड पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।